हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो आज हमको एक डाइपोल के ऊपर लगने वाली टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो कि डाइपोल कहाँ रखा हुआ है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क है क्या। तो टॉर्क को हम समझ लेते हैं। तो टॉर्क इज अ कपल ऑफ फोर्स। टॉर्क का मतलब होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लगते हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन इक्वल नहीं होती है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस दोनों फोर्सेस के थ्रू रोटेट होता है। ठीक, रोटेट होने की या तो कोशिश करता है। तो इस कपल ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। जैसे कि अगर हमको इस पेन को घुमाना है, लेट सपोज इस पेन को हमको ऐसे घुमाना है, तो आप देख रहे होंगे कि हमने इस पेन को दो चीजों से होल्ड किया। एक तो हमारा ये फिंगर है और एक हमारा ये थंब है। और अगर हम इस पेन को ऐसे घुमाएंगे तो हमको क्या करना होगा, इस वाले फिंगर को हम आगे की तरफ घुमाएंगे और अंगूठे को अपवर्ड डायरेक्शन में लाएंगे। तो ये हमारा जो पेन होगा वो इसको क्या करेगा, रोटेट कराना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर देखो, हम इस पेन के ऊपर दो फोर्स लगा रहे हैं। एक तो इस वाली फिंगर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और इस वाले थंब की तरफ क्या लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि हमारा स्केच है, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। जो इस वाले फिंगर के थ्रू लाइन ऑफ एक्शन है वो नीचे की तरफ जा रही है, और इस वाले अंगूठे से जो हमारा फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। और ये क्या होगा, पेन घूमना शुरू कर देगा इस तरीके से। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेट होगा। और ये रोटेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, और इन दो फोर्सों के कपल को ही हम टॉर्क कहते हैं। तो बेसिकली टॉर्क जो होता है वो एक रोटेटिंग फोर्स होता है। ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब टॉर्क लगता है, ठीक, तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट होने की कोशिश करता है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि डायपोल के ऊपर टॉर्क कितना लगता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कुछ डायग्राम बना रखे हुए पहले से ही, और कुछ थ्योरी के पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो इस डायग्राम को सबसे पहले समझते हैं और फिर थ्योरी को समझते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो यहाँ पर हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली है। ठीक, आपको ये दिखाया जा रहा होगा कि ब्लू पेन से हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखी हुई है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है, और इसको रिप्रेजेंट करने का एग्जैक्ट तरीका ये होता है कि जो फील्ड लाइंस हैं इनके बीच का गैप अगर आप इक्वल रख रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी फील्ड लाइंस कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है, और जिसको हमने ई माना है कि उसकी वैल्यू ई है। और इस फील्ड के अंदर हमने एक डायपोल लिया हुआ है। ठीक, डायपोल पीछे आप पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज डायपोल। डायपोल बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसमें दो अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं। तो यहाँ पर एक डायपोल रखा हुआ है जो कि प्लस क्यू कूलाम एंड माइनस क्यू कूलाम से मिलकर बना हुआ है। और ये डायपोल क्या है, ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है उनसे थीटा एंगल बनाते हुए हमने रखा है। आपको यहाँ पर फिगर में क्लियर हो रहा होगा। और इस डायपोल की लेंथ हम मान रहे थे कितना, 2a है। ठीक, तो इतनी सी बात हमने अभी तक आपको इस फिगर में समझाई है। और इसकी थ्योरी कैसे लिखना है, तो जो हमने यहाँ पर बताया है उसी को हम यहाँ पर थ्योरी के फॉर्म में पढ़ लेते हैं कि थ्योरी कैसे लिखनी। पॉइंट वाइज हमने लिखे हैं, बस बहुत ही मिनिमम थ्योरी फिजिक्स में होती है। बेसिकली वैसे तो थ्योरी होती ही नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझें और डेरिवेशन करें। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसकी थ्योरी कैसे लिखने वाले हैं। तो हमने पहला पॉइंट लिखा है, लेट अस कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज
प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कूलम। ठीक, तो सबसे पहले हमने एक डायपोल ले लिया है और उस डायपोल के बारे में हमने समझा दिया है कि जो प्लस क्यू कूलम और माइनस क्यू कूलम से मिलकर बना हुआ है। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैकिंग एंगल थीटा। और ये कहाँ रखा हुआ है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि थीटा एंगल बना रहा है, जैसा कि डायग्राम में आपने समझा हुआ है। अब हम पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है फोर्स। किसके ऊपर लगाती है? चार्जेस के ऊपर। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस प्लस क्यू के ऊपर भी फोर्स लगाएगी और इस माइनस क्यू के ऊपर भी फोर्स लगाएगी। तो वो लाइन भी हमने लिख दी कि देन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्टेड force on the charges plus q and minus q coulomb respectively which is given by, जिनको हम किससे देते हैं वो समझते हैं। एक चीज यहाँ पर आपको हम और समझा देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नोट करके आप यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स की एफ की जो हमारे पास डायरेक्शन होती है, ठीक, डायरेक्शन वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अलोंग ई होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो लगाता है वो अपनी ही दिशा में लगाता है, यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा उधर ही फोर्स की दिशा होगी। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर जो फोर्स लगता है, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी माइनस अगर चार्ज रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। अब फोर्स कितना लगाती है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। तो हम यहाँ से फोर्स निकालेंगे तो F इज इक्वल टू QE हो जाएगा। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के ऊपर इतना फोर्स अप्लाई करती है, ये होती है अप्लाई फोर्स, अप्लाई फोर्स ऑन एनी चार्ज, ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लगाती है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो और चार्ज की वैल्यू पता हो तो आप उस पर फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये साइड का डेटा जो है आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लस क्यू कूलम के ऊपर चार्ज कितना, फोर्स कितना लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा सा डायरेक्शन की बात करें तो अभी हमने यहाँ पर आपको समझाया कि जो प्लस क्यू कूलम होगा, यानी जो प्लस चार्ज होगा उस पर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और प्लस के ऊपर है तो इसकी डायरेक्शन फोर्स की जिधर ई की डायरेक्शन है उधर ही एफ भी होगा। तो ई हमारा इस साइड में है तो इसके ऊपर फोर्स भी आपका जो होगा वो इसी साइड में होगा, जो ब्लैक पेन से हमने देखा है। और इस फोर्स की वैल्यू होगी QE, ठीक, QE। और माइनस क्यू कूलम के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इसके अपोजिट मतलब इधर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स आपका जो लगेगा वो इधर की डायरेक्शन में लगेगा और इसकी वैल्यू भी QE ही होगी, ठीक। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि फोर्स ऑन प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE, ठीक। और ये किधर लगेगा? अलोंग, अलोंग E के अलोंग लगेगा। और यहाँ पर जो माइनस चार्ज पर लगेगा फोर्स तो यहाँ पर भी आपका लगेगा F इज इक्वल टू QE, बट ये किधर लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E के अपोजिट लगेगा। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो देखो क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं और इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी डिफर कर रही है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है पहले वाली फोर्स की देखो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी और इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है। अब दोनों के ऊपर इक्वल फोर्स और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं तो इन दोनों फोर्सेस के थ्रू ये जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन है उसमें अलाइन होने की कोशिश करेगा, उसमें अलाइन होने की, क्योंकि एक लोग इसको इधर की ओर खींच रहा है, एक लोग पीछे की तरफ खींच रहा है। तो ये आपका डायपोल जो ऐसे रखा था वो इन दोनों फोर्सेस के थ्रू ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन होने का प्रयास करेगा या कोशिश करेगा। तो इसी को तो हम टॉर्क कहते हैं कि व्हेन any object feels a couple of force and due to that force it rotate, then the rotating force is also known as torque। तो इसीलिए तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो इस टॉर्क को हम निकालते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से दोनों फोर्सेस के ऊपर लग रहे हैं और इस दोनों फोर्सेस के थ्रू ये डायपोल घूमेगा और घूमेगा तो यहाँ पर टॉर्क लगेगा। तो देन टॉर्क जो होता है, टॉर्क
टॉर्क को हम लोग टाउ से लिखते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है इन दोनों फोर्स में कोई एक फोर्स, इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स की वैल्यू और दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस। तो आइदर वन फोर्स, फॉर्मूला क्या होता है, आइदर वन फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्स, दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस और आई एक फोर्स की जो वैल्यू होती है उनका मल्टीप्लिकेशन ही टॉर्क कहलाता है। तो देखो दोनों में से किसी एक फोर्स की वैल्यू तो दोनों के बराबर है, QV इसकी भी वैल्यू है मैग्नीट्यूड और QE इसकी भी है, लेकिन दोनों अपोजिट है तो हमको मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो दोनों में से किसी एक को हम ले सकते हैं। बट आगे हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्स। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। देखो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, ऐसे पीछे एक बार हमने इसको बढ़ा दिया है, और एक फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है। इन दोनों फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ ये होगी, ये जो आपकी डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दोनों के बीच की होगी। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू लगा के देखते हैं कि क्या निकल आएगा। तो इसको नाम दे देते हैं, इस वाले ट्रायंगल में देखो ये आपका बन गया कौन सा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस वाले अगर हम डायग्राम में, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लगा देंगे तो फ्रॉम फिगर, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम फिगर, अगर हम साइन थीटा लगा देंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो इसका यही हमको निकालना ही है। चलो इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। तो ए बी तो हमको निकालना ही है, तो ए बी हो जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, तो 2a हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हमारी है, ये वाली जो डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस हमारी है, इसको हम 2a साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है 2a साइन थीटा, ठीक। अब हम अपना टॉर्क निकाल सकते हैं। तो इसमें अब दोनों चीजें हमें पता है, डालते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू एक फोर्स, तो एक फोर्स हमारा क्या होगा, F होगा, इनटू दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a साइन थीटा। हल कर लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू डाल देते हैं QE है, और इनटू 2a साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा हम Q इंटू 2a को एक पास कर लेते हैं, और E साइन थीटा हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख लेते हैं। ये इतनी जो क्वांटिटी है Q इंटू 2a, ये हमारा बन जाएगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोगों ने पहले से आपको समझा रखा है कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। तो ये बन जाएगा डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा तैयार होगा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला तैयार होता है बनके कि व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स फील अ टॉर्क विच इज इक्वल टू द PE साइन थीटा। या इसी को हम रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर, ठीक। इसको ओपन करेंगे हम तो PE साइन थीटा हमारा हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला रहता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट में हमें बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक। थैंक यू।